Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 1 अक्टूबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, जिसमें पहली हेडलाइन है तमिलनाडु एंड अरुणाचल प्रदेश इंटीग्रेटेड टुडे विद एग्जिस्टिंग नेशनल पोर्टेबिलिटी क्लस्टर अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। जैसा कि आपको बताया, जून मंथ में जो एक योजना लॉन्च हुई थी जिसका नाम था वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, तो यहाँ पे तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश भी इस क्लस्टर में शामिल हो गए। जैसा कि आपको बताया, पिछले वीडियो में जब डिस्कस किया था तो टोटल 26 स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऐसे थे जहां पर ये स्कीम इंप्लीमेंट हो गई है। अब ये 2 नए स्टेट और इंटीग्रेट हो गए, जुड़ गए इस योजना से, तो टोटल अब यहाँ पे हो गए 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जहां पे वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इंप्लीमेंट हो चुकी है। अब यहाँ पे जो रिमेनिंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं वो मार्च 2021 तक टोटल कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑल ओवर इंडिया में मार्च 2021 तक ये जो स्कीम है वो इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, सारी इंफॉर्मेशन आने वाली स्लाइड में। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्चेस एडिशन ऑफ बड़ौदा किसान पखवाड़ा ऑन 1 अक्टूबर। तो आज के दिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक एडिशन लॉन्च किया है जो कि बड़ौदा किसान पखवाड़ा का यहाँ पे एडिशन है। तो जानेंगे इसके बारे में, जो कि तीसरा एडिशन है। ठीक है, तो ये जानेंगे कि बड़ौदा किसान पखवाड़ा क्यों लॉन्च किया जाता है, ये कब तक चलेगा, इसका उद्देश्य क्या है, सारी इंफॉर्मेशन इस करंट अफेयर के रिगार्डिंग आने वाली स्लाइड में। और थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड एमएसपी फॉर 24 क्रॉप्स ऑन 1 अक्टूबर। तो आज के दिन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 24 क्रॉप्स के लिए एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस किया है। तो जैसा कि आपको बताया, कुछ स्टेट होते हैं जो अपनी किसानों को, अपने लोगों को थोड़ा प्रॉफिट देने के लिए अपना खुद का एमएसपी घोषित करते हैं, जैसे कि स्टेट का रूल होता है। तो ऐसे ही आंध्र प्रदेश ने आज के दिन 24 क्रॉप्स के लिए उनके फार्मर्स के लिए एमएसपी अनाउंस किया है। जानेंगे कितना एमएसपी यहाँ पे रखा गया है, सारी इंफॉर्मेशन आने वाली स्लाइड में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे तो तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश ऐसे स्टेट बन गए हैं जो इस क्लस्टर में शामिल हो गए। किस क्लस्टर में? वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम क्लस्टर में। जैसा कि आपको बताया, मार्च 2021 तक टारगेट है सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी को इस क्लस्टर से इस जुड़ने का, जहां पे 26 स्टेट अभी तक स्टेट और यूनियन टेरिटरी जुड़ गए, जिसमें ये आपके 2 स्टेट और शामिल हो गए। तो टोटल हो गए 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जहां पे ये जो स्कीम है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इंप्लीमेंट हो चुकी है। जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहां पे बात हो रही है, 2 more स्टेट तमिलनाडु एंड अरुणाचल प्रदेश हैव बीन इंटीग्रेटेड टुडे विद एग्जिस्टिंग नेशनल पोर्टेबिलिटी क्लस्टर ऑफ 28 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। जैसा भी मैंने आपको बताया कि 26 स्टेट ऐसे हैं, 26 स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जहां पे ये स्कीम सक्सेसफुली लॉन्च हो गई है, इंप्लीमेंट हो गई है और अभी ऑपरेशन में है। ठीक है, रिमेनिंग जो आपकी स्टेट हैं वो मार्च 2021 तक सब कवर हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो इतना आपको पता रखना है कि आज के दिन तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश ऐसे स्टेट हैं जो यहाँ पर इंटीग्रेट हो गए इस क्लस्टर में। ठीक है, यहाँ पे दूसरा है, इसके साथ टोटल 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऐसे हो जाएंगे जो सीमलेसली कनेक्टेड हो जाएंगे वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम से। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है माइग्रेटरी पीडीएस। पीडीएस क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यहाँ पे जितने भी माइग्रेंट हैं उनको ग्रेन प्रोवाइड कराने के लिए ये जो स्कीम है चलाई गई है, जिसके साथ साथ आपकी एक जो योजना आई थी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ठीक है, उसमें उसके भी जो बेनिफिशरीज हैं उनको भी यहाँ पे
फायदा मिलेगा इस स्कीम के आने से। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि माइग्रेटरी पीडीएस बेनिफिशरीज इन दीज 28 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी कैन एक्सेस देयर सब्सिडाइज फूड ग्रेन एट द सेम स्केल एंड सेंट्रल इशू प्राइस फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप। अब यहाँ पे इन स्टेट में भी कोई भी माइग्रेट, ठीक है, कहीं से भी जहां पर आपकी फेयर प्राइस शॉप होंगी, आधार ऑथेंटिकेशन बेस पे अपने कोटा का जो ग्रेन है वो ले सकता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि जो कोटा गवर्नमेंट की तरफ से जो आपकी सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है ग्रेन पे, उस बेस पे वो कहीं से भी अनाज ले सकता है अपने हिस्से का। ठीक है, ये यहाँ पे स्कीम जो है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, ये यहाँ पे ये सहूलियत देती है कि वो कहीं भी रह रहा है और कहीं भी उसका घर है और कहीं भी वो जॉब कर रहा है, तो कहीं से भी वो अपने कोटे का सब्सिडाइज ग्रेन ले सकता है। ये आपका बहुत बड़ा एडवांटेज है इस स्कीम का, और ये आपका इफेक्टिव हो जाएगा 1 अक्टूबर 2020 से तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश में। आगे यहाँ पे बोला गया है दिस फैसिलिटी इज ऑलरेडी इनेबल्ड सीमलेसली अक्रॉस 28 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो जो 26 स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं। रिमेनिंग जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी बचेंगे उनको यहाँ पे मार्च 2021 तक इंटीग्रेट कर लिया जाएगा। ये टारगेट है इस स्कीम का। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में और जान लेते हैं। तो ये जो स्कीम है वो जून 1 2020 से स्टार्ट हुई थी। इसका जो टारगेट है फाइनली मार्च 2021 मतलब 2021 तक कवर करना है सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी को। इसमें एक और एडवांटेज है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको जान लेते हैं। ये कहती है कि इट अलाउ द माइग्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA। यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की बात नहीं हो रही है, आप 2007-8 बोलने लगते हैं, यहाँ पर बात हो रही है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की, जो कहता है टू लिफ्ट देयर कोटा ऑफ फूड ग्रेन फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप। तो वो कहती है कि आप अपने कोटे का जो फूड ग्रेन है वो किसी भी FPS मतलब फेयर प्राइस शॉप से खरीद सकते हो ऑफ देयर चॉइस इन एनीवेयर इन दी कंट्री। कहीं से भी आप कहीं भी रह के अपने कोटे का जो ग्रेन है जो कि गवर्नमेंट सब्सिडी पे प्रोवाइड करती है वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसके भी जो बेनिफिशरीज हैं उनको भी यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। अगर हम इसकी बात करेंगे इस स्कीम की, तो लगभग 65 करोड़ बेनिफिशरी जुड़ चुके हैं जिसका सीधा फायदा यहाँ पे इस स्कीम का लोग ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, अगर यहाँ पे फूड की बात हो रही है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 की बात करेंगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 की, तो आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया का जो रैंक था वो कितना था। तो मैं आपको बता दूं 102nd रैंक था आउट ऑफ 117। 117 में उसका जो रैंक था वो 102 था, तो बहुत ज़्यादा लो रैंक थी इंडिया की अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करेंगे। तो यही है कि जो हंगरनेस को मिटाने का जो टारगेट है 2030 है इंडिया का, जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे प्लान ऐसी स्कीम लाती रहती है जहां पर कोशिश की जाती है कि इस हंगर को, ठीक है, जो हंगर वाली प्रॉब्लम है, तो जैसा कि आपको पता है कि सबको अभी भोजन नहीं मिल पाता है। अपने भारत में भी 135 करोड़ जो पॉपुलेशन है सबको यहाँ पर भोजन नहीं मिल पाता है, और यही कारण है कि जो इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो रैंक रहा है वो 102 रहा है आउट ऑफ 117। ठीक है, 102 आउट ऑफ 117। तो यहाँ पे ये नोटिस करने वाली बात है जिसके लिए गवर्नमेंट बहुत प्रयास कर रही है कि कोई भी भूखा ना रहे, जिसके लिए आपके नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन या फिर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लॉन्च की गई। ठीक है, यहाँ पे आधार बेस ऑथेंटिकेशन होगा, इजीली आधार बेस से आप थंब लगा के अपने जो भी आपकी पास में जो फेयर प्राइस शॉप है वहाँ से आप इस ग्रेन को लिफ्ट कर सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को अभी लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आपसे बस एक सपोर्ट चाहिए कि आप अगर लाइक करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही वीडियो आपके लिए जल्दी जल्दी लाते रहेंगे। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्चेस 3rd एडिशन ऑफ बड़ौदा किसान पखवाड़ा ऑन 1 अक्टूबर। तो आज के दिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने तीसरा एडिशन लॉन्च किया है बड़ौदा किसान पखवाड़े का। तो जान लेते हैं ये क्या चीज़ है। सबसे पहले बात करेंगे तो ये तीसरा एडिशन है। सबसे पहले याद रखना है ये एक पैन इंडिया इनिशिएटिव है ताकि फार्मर्स को एनकरेज किया जा सके और उनको
जो सर्विसेज हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की और गवर्नमेंट की उससे कनेक्ट किया जा सके। जैसा कि आपको पता है जितनी भी आजकल स्कीम आ रही हैं वो सब यहाँ पे किसी ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से अटैच हैं, क्योंकि अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चल गया है। जो भी अगर बेनिफिशियरी है उसको डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, कोई भी सब्सिडी है या कोई भी राहत है, जिसके लिए बैंकों का आपस में कनेक्शन होना जरूरी हो गया है। तो इसीलिए जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो चाहती है टू एनकरेज फार्मर्स टू कनेक्ट विद सर्विसेज ऑफर्ड बाई बैंक ऑफ बड़ौदा एंड गवर्नमेंट गॉट अंडर वे ऑन 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर को ये किसान पखवाड़ा लॉन्च कर दिया, जिसको बैंक ऑफ बड़ौदा पहले भी करती आई है। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेंगे। तो विद द बैंक दिस ईयर प्लेसिंग स्पेशल एम्फेसाइज ऑन प्रमोशन ऑफ सर्टेन न्यू एग्री फोकस्ड स्कीम अंडर आत्मनिर्भर पैकेज। अब यहाँ पे पैकेज की बात आ गई है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि 20 लाख करोड़ का जो आत्मनिर्भर पैकेज लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, जिसमें से 1 लाख करोड़ का आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अलॉट किया गया था। 15,000 करोड़ का यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड लॉन्च किया गया था और केसीसी के लिए अलग से फंड लॉन्च किया गया था। तो आपको ये कुछ याद रखनी है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद दिलाया है। अब आगे बात करेंगे तो यहाँ पे बोला है कि जितनी भी नई एग्रीकल्चर पे फोकस स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनको एम्फेसाइज करना, उनको प्रमोट करना ही इस बड़ौदा किसान पखवाड़े का उद्देश्य है। ठीक है, आगे यहाँ बोला गया है इन फोकस ड्यूरिंग पखवाड़ा पीरियड ऑफ अक्टूबर 1 टू अक्टूबर 16। तो ये जो आपका पखवाड़ा चलेगा वो 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, मतलब 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक ये चलेगा, जिसमें आर स्कीम ऑफ फाइनेंसिंग अंडर। तो यहाँ पे जिन स्कीम्स को फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है बैंक ऑफ बड़ौदा को, जो मेन स्कीम है, जो आपकी बोल सकते हो फ्लैगशिप स्कीम है, वो है आपकी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक है, AIF, जो कि मैंने अभी आपको बताया 1 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे अलॉट किया गया है इस फंड के लिए, और इसका उद्देश्य है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट या बोल सकते हो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना ही इस जो फंड है उसका उद्देश्य है। आगे यहाँ पे बोला गया है आपका, एक तो हो गया AIF, सेकंड है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसको 15,000 करोड़ का यहाँ पे अलॉटमेंट मिला है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे एक और स्कीम आई थी PMFMFPES, जिसको हम पूरा बोलेंगे तो PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम। तो इन स्कीम के तहत फाइनेंशिंग फैसिलिटी फार्मर्स को प्रोवाइड कराना ही बैंक ऑफ बड़ौदा का उद्देश्य है, और ये उनके मेन स्कीम में आती हैं। ठीक है, जो मुख्य स्कीम है वो इनकी यही है। आगे यहाँ पे बोला गया जो पखवाड़ा है वो यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है, जो कि 16 अक्टूबर को ख़त्म होगा, और उसी दिन जो बैंक है वो बड़ौदा किसान दिवस सेलिब्रेट करता है, और कोइंसिडेंट यहाँ पे वर्ल्ड फूड डे भी उसी दिन पड़ रहा है। मतलब 16 अक्टूबर को यहाँ पे वर्ल्ड फूड डे होगा, तो दोनों साथ में यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाएंगे, ये कहना है स्टेटमेंट में बैंक ऑफ बड़ौदा का। आगे यहाँ पे बोला गया कि बैंक ऑफ बड़ौदा कंट्री की तीसरी सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है, और इसका उद्देश्य यही होता है कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है, जो गवर्नमेंट का गोल है कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना, उसको तेजी से शीघ्रता से आगे ले जाए और फार्मर्स का यहाँ पे डेवलपमेंट करे, उनको फाइनेंशियल फैसिलिटी कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कराए, अच्छी से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराए, जिसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा जाना जाता है। ठीक है, तो ये उद्देश्य रहता है बड़ौदा बैंक का कि बड़ौदा किसान पखवाड़े में एग्रीकल्चर सेक्टर को फोकस किया जाए, उसकी मेन स्कीम जो है उनको फोकस किया जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे यहाँ पे बोला गया है कि लास्ट ईयर ओवर 6,11,779 फार्मर्स बेनिफिटेड फ्रॉम वेरियस प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे पिछले ईयर जो पखवाड़े हुए थे उसमें टोटल 6,11,07,079 फार्मर्स को बेनिफिट मिला था इस पखवाड़े को ऑर्गेनाइज होने से। तो इतनी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेनी है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलना। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का लास्ट और इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस MSP फॉर
24 क्रॉप्स ऑन 1 अक्टूबर। तो आज के दिन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 24 क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस की। जान लेते इसके बारे में। और आंध्र प्रदेश की बात आती है तो कुछ एग्रीकल्चर के फैक्ट हैं जहां से क्वेश्चन बनेंगे, वो भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले, एज द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस सेट टू बिगिन इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस एमएसपी फॉर 24 क्रॉप्स। तो यहाँ पे जैसा कि आपको बताया कि प्रोक्योरमेंट आने वाले कुछ वीक्स में स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे, तो इसके लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एमएसपी घोषित कर दिया है 24 क्रॉप्स के लिए, 24 क्रॉप्स के लिए। तो यहाँ पे जो अनाउंस किया गया है एमएसपी कॉमन वैरायटी के लिए तो 1868, ग्रेड ए वैरायटी के लिए 1888 रुपीज़ पर क्विंटल, जो कि सेम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। एमएसपी फॉर कॉटन के लिए 5515 रुपीज़ पर क्विंटल मीडियम स्टेपल, और लॉन्ग स्टेपल के लिए 5825 रुपीज़ पर क्विंटल। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किया है राइदू भरोसा केंद्रम, जो प्रोक्योर करेगा, ठीक है, सेंटर्स से, और दिस इज टू सेव देम फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मिडिल मैन एंड ऑल्सो टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू फार्मर्स। तो यहाँ पे जो राइदू भरोसा केंद्रम है, ठीक है, ये कुछ सेंटर्स बनाएंगे, ठीक है, अलग अलग सेंटर बनाए जाएंगे, प्रोक्योरमेंट सेंटर, जो कि ट्रेवल कॉस्ट को कम करेंगे, जो कि फार्मर को पे करनी होती है। कई बार क्या होता है, फार्मर्स को काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे अपने फूड को सेल करने के लिए ले जाना होता है, जिसका जो ट्रेवल कॉस्ट है फार्मर के अकाउंट से लिया जाता है। तो यहाँ पे इस ट्रेवल कॉस्ट को कम करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को घटाने के लिए कुछ केंद्र बनाए गए, कुछ सेंटर बनाए गए, जिसको राइदू भरोसा केंद्रम बोला गया है, जिसके तहत यहाँ पे प्रोक्योर किया जाएगा गरीब लोगों का, किसान लोगों का जो आपका ग्रेन है या जो भी क्रॉप है उसको। आगे यहाँ पे बोला गया द फार्मर प्रोड्यूस वुड बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम द फील्ड इटसेल्फ, ऑल द पेमेंट विल बी मेड विद इन 10 days ऑफ द परचेज। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का बोलना है कि जो भी प्रोक्योरमेंट किया जाएगा वो उनके फील्ड से इटसेल्फ किया जाएगा। मतलब है कि जो भी फार्मर्स है उनके खेत से ही प्रोक्योरमेंट स्टार्ट होगी, वो अपने घर से, अपने फार्म से ही उस सेल कर सकते हैं उस प्रोड्यूस को, और यहाँ पे जितने भी पेमेंट होंगे वो उस परचेज को सेल होने के 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट यहाँ पे रिसीव हो जाएगी फार्मर्स के खाते में। ये बोला गया है यहाँ पे ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने। एमएसपी की बात करेंगे तो चिली के लिए यहाँ पे 7000, और यहाँ पे टर्मरिक के लिए 6850, और मेज के लिए 1850, और यहाँ पे रेड ग्राम के लिए 6000, ग्राउंडनट के लिए 5275, सनफ्लावर के लिए 5885, और ब्लैक ग्राम के लिए 6000 रुपीज़ पर क्विंटल यहाँ पे एमएसपी डिसाइड किया गया है। ठीक है, आगे यहाँ पे बोलेंगे तो अब एमएसपी की बात आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है आंध्र प्रदेश के बारे में, जो कि अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में एक किसान रेल लॉन्च की गई थी, जो कि वहाँ के सीएम जगन मोहन रेड्डी जी ने और एग्रीकल्चर यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च की थी, जो कि साउथ इंडिया की पहली और कंट्री की दूसरी किसान रेल थी। पहली किसान रेल कब हुई थी? आपकी 7 अगस्त को। ठीक है, आपको पता होगा 7 अगस्त 2020 को। कहाँ से कहाँ तक चलेगी? देवलाली महाराष्ट्र से आपकी दानापुर बिहार तक ये ट्रेन जाएगी। ठीक है, जो कि वीकली ट्रेन होगी। अब यहाँ पे बात आती है दूसरी ट्रेन, कंट्री की दूसरी और साउथ इंडिया की पहली ट्रेन, जो कि अनंतपुर से लेके न्यू दिल्ली जाएगी, जो कि 9 सितंबर को लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको रिमाइंड करा दिया। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, करंट अफेयर हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को अभी लाइक करो, और जो आज का टारगेट है 300 लाइक्स का, उसको भी आप फुलफिल कीजिए, और ये पॉसिबल है केवल और केवल आपके सपोर्ट से। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था नेशनल आइसक्रीम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो यहाँ पे है नेशनल आइसक्रीम डे एवरी थर्ड संडे इन जुलाई। तो जुलाई का जो भी थर्ड संडे होता है उस दिन यहाँ पे नेशनल आइसक्रीम डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल 19 जुलाई को इस डे को सेलिब्रेट किया गया था। अब बात कर लेते हैं आज का प्यारा सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आज का प्यारा नहीं है, थोड़ा सा हेक्टिक रहने वाला है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हु इज द करेंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो आपको एसबीआई के प्रेजेंट एमडी का नाम बताना है। तो उम्मीद करते हैं आपको आंसर पता होगा। तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।